मुझे एक पेशेंट ने बताया कि मुझे कंधा जाम है बहुत टाइम से, और मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी और मैंने उनको अप्लाई किया कि किस तरीके से वो वीडियोस में एक्सरसाइज बताए थे, तो मैंने उनको अप्लाई किया लेकिन कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूब से वीडियो देखकर एक्सरसाइज करने पर कोई आपको फ़ायदा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर जब होता है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉज होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा आपको मूवमेंट करना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर कोई सी भी वीडियो हमने देखी फ्रोजन शोल्डर की और वो हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। कई बार ये गलत तरीके से मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना हमें नुकसान भी दे सकता है, यानी कि हमारी कुछ लिगामेंट्स, मसल्स को भी टीयर कर सकता है। तो ट्रीटमेंट लेने से पहले, एक्सरसाइज देखने से पहले, करने से पहले आपको जानना होगा कि आपका फ्रोजन शोल्डर जो कंधा जाम हुआ है वो उसका क्या कॉज है, किस वजह से आपका कंधा जाम हुआ है, किस वजह से आपका फ्रोजन शोल्डर बना हुआ है। तो मैं डॉक्टर MS खान, मैं आज आपको बताऊंगा कंधे जाम होने की, फ्रोजन शोल्डर होने की कुछ कॉमन कॉज या कुछ कॉमन कंडीशन जिनकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। तो पहला कॉज है इंजरी के बाद मूवमेंट को बंद कर देना। फ्रैक्चर या सर्जरी या बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से कई बार पेशेंट अपना जो मूवमेंट है शोल्डर का वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। दूसरा कॉज है डायबिटीज़। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ये फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। शुगर हाई रहने की वजह से जॉइंट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो स्टीफ हो जाते हैं, जिनकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। कॉज नंबर 3, प्लास्टर करना या फिर लॉन्ग टाइम इमोबिलाइजेशन पर रखना। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट को वो आर्म स्लीन लगा के हाथ को इस तरीके से रखते हैं या रेस्ट पर ज़्यादा रहते हैं, शोल्डर का जो मूवमेंट है वो बहुत कम कर देते हैं। उसकी वजह से भी कई बार शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर में बदल जाता है। कॉज नंबर 4, एज फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, या ओवर यूजिंग की वजह से शोल्डर जॉइंट की जो कार्टिलेज होती हैं वो आपस में फ्रिक्शन होने की वजह से घिसती हैं और इन्फ्लामेशन बन जाता है, और पेशेंट कई बार दर्द की वजह से फिर शोल्डर का मूवमेंट रोक देता है, तो जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट के जो कैप्सूल हैं वो टाइट हो जाते हैं और धीरे 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 करके शोल्डर जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है। कॉज नंबर 5, हार्मोनल या थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड इम्बैलेंस होने की वजह से भी कई बार शोल्डर जॉइंट की जो स्टीफनेस है वो बढ़ सकती है। कॉज नंबर 6, पोस्चर खराब रखना। राउंडेड शोल्डर या फिर फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से जो जॉइंट्स का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी ये कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ये इडियोपैथिक भी होता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है बिना किसी रीज़न के भी ये कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, कई बार मसल्स वीक हो जाती हैं किसी भी वजह से, और मसल्स हाथ ऊपर नहीं उठ पाता सिर्फ कमज़ोरी की वजह से, मसल्स वीक होने की वजह से, तो पेशेंट कई बार उसको भी फ्रोजन शोल्डर मान लेता है। तो ऐसा नहीं है, इसको क्लियर करना है। अगर आपका हाथ ऊपर जाता है किसी की सपोर्ट से और आप खुद से करते हैं तो आपका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कोई और दूसरा उठाता है तो इजीली पहुंच जाता है और आपको कोई दर्द भी नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर नहीं कहेंगे। वो मसल्स वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, तो आप इसको फ्रोजन शोल्डर नहीं कह सकते। ईयरली साइन पहचानने हो तो आप किस तरीके से पहचान सकते हैं? हाथ ऊपर उठाते टाइम आपको दर्द होगा, शर्ट टी शर्ट पहनते टाइम आपको दर्द होगा और डिफिकल्टीज होंगी, हाथ पीछे लेकर जाएंगे तो भी आपको दर्द होगा। और इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जितना आप कम मूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा फ्रीजिंग शोल्डर में आएगी। ये था हमारा कुछ कॉमन कॉज जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। अगर इस वीडियो में आपका कोई भी कॉज आपसे मैच करता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, फिर हम आपको उस कॉज के हिसाब से आपको एक्सरसाइज आपको सजेस्ट करके वीडियो के रूप में आपको दे देंगे। और अगर इसमें आपका कोई भी कॉज मैच नहीं करता, आपको नहीं मिलता, तो हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें क्लिनिकल असेसमेंट होगा, जिसकी वजह से आप खुद से अपना असेसमेंट कर सकते हैं या घर वालों की किसी की भी मदद से आप अपना घर पे ही असेसमेंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो किस वजह से है, इसका कॉज क्या है।
तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।